क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पिज्जा पर या सलाद में दिखने वाला स्वादिष्ट मशरूम कहां से आता है? यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय जीव है जिसका जीवन चक्र किसी जादू से कम नहीं। आज हम इसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक नन्हे बीजाणु से लेकर आपकी थाली तक पहुंचने वाले मशरूम की पूरी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे कण से जिसे हम शायद ही अपनी नंगी आंखों से देख सकें, मशरूम का बीजाणु। ये बीजाणु पौधों के बीजों के समान होते हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल भिन्न। ये हवा, पानी या जानवरों द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं और अपनी नई दुनिया की तलाश में रहते हैं। कल्पना कीजिए, एक मशरूम अपने जीवन काल में खरबों बीजाणु छोड़ सकता है। ये इतने छोटे होते हैं कि एक चम्मच रेत में लाखों समा सकते हैं। जब ये नन्हे बीजाणु सही परिस्थितियों यानी नमी, उचित तापमान और पर्याप्त पोषक तत्वों को पाते हैं, तो वे अंकुरित होते हैं। प्रत्येक बीजाणु से एक महीन धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे हाइफा कहते हैं। ये हाइफा आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाते हैं, जिसे माइसीलियम कहा जाता है। आप इसे मशरूम के भूमिगत जड़ प्रणाली के रूप में सोच सकते हैं। यह माइसीलियम ही वह मुख्य हिस्सा है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और पूरे जीव को पोषण देता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति अपना खुद का एक अदृश्य इंटरनेट नेटवर्क बिछा रही हो। जब माइसीलियम पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है और उसे लगता है कि अब प्रजनन का समय आ गया है, तो वह अपने अगले चरण में प्रवेश करता है, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण, जिसे आमतौर पर पिनिंग कहा जाता है। इस चरण में माइसीलियम के धागे एक साथ घनीभूत होने लगते हैं और छोटे छोटे गांठ जैसे आकार बनाते हैं। ये गांठें ही भविष्य के मशरूम होते हैं। ये नन्हे पिनहेड मशरूम के रूप में हमारे सामने आने वाले पहले संकेत होते हैं। यह एक कलाकार द्वारा अपनी मूर्तिकला का पहला खाका तैयार करने जैसा है, छोटे, अविकसित, लेकिन भविष्य की क्षमता से भरपूर। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि कितने मशरूम उगेंगे और वे कितने स्वस्थ होंगे। पिनहेड बनने के बाद उचित नमी, तापमान और वायु संचार मिलने पर ये तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये अपनी कोशिकाओं में पानी भरते हैं और विस्तार करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ता है। मशरूम के डंठल, स्टेम और टोपी, कैप विकसित होते हैं। टोपी के नीचे गिल्स या पोर्स बनते हैं, जहां नए बीजाणु तैयार होंगे। इस चरण में मशरूम कई अद्भुत आकार और रंगों में विकसित हो सकते हैं। कुछ ही घंटों में बड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ को कई दिन लगते हैं। यह प्रकृति की विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना कीजिए, एक दिन पहले एक छोटा बिंदु था और अगले दिन वह एक पूर्ण विकसित मशरूम बन गया। जब मशरूम पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो उसकी टोपी के नीचे मौजूद गिल्स से नए बीजाणु निकलने शुरू हो जाते हैं। ये बीजाणु हवा में छोड़ दिए जाते हैं और चक्र फिर से शुरू होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो मशरूम को अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती है। और यहीं पर हमारा हस्तक्षेप होता है, कटाई। जब मशरूम अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजाणु छोड़ना शुरू करने से ठीक पहले उन्हें काटा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे सबसे ताजा और स्वादिष्ट हों। इस अद्भुत जीवन चक्र को समझना हमें मशरूम की खेती में मदद करता है। वैज्ञानिक और किसान इन चरणों का उपयोग करके नियंत्रित वातावरण में स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम उगाते हैं। यह ज्ञान हमें विभिन्न प्रकार के मशरूम उगाने, उनकी पैदावार बढ़ाने और उन्हें बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। चाहे वह बटन मशरूम हो, सीप मशरूम हो या शिताके, हर मशरूम इसी बुनियादी जीवन चक्र का पालन करता है। यह हमें प्रकृति की जटिलता और उसमें छिपी अद्भुत शक्तियों के बारे में बताता है। तो अगली बार जब आप एक मशरूम देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ एक कवक नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। एक अदृश्य बीजाणु से लेकर एक स्वादिष्ट फ्रूटिंग बॉडी तक का सफर। यह जीवन, अनुकूलन और नवीनीकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। क्या आप इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं? क्या आप अपनी रसोई में खुद मशरूम उगाना चाहते हैं?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें, जहां हम आपको घर पर मशरूम उगाने के आसान तरीके और उनके अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा मशरूम कौन सा है। प्रकृति के इस अद्भुत उपहार का अन्वेषण करें। मशरूम